शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्यक्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव जो हम सबको गुरु रूप में स्वीकार है और हम सबको जिन्होंने शिष्य रूप में अंगीकार किया है उनको मेरा प्रणाम। प्रस्तुत करती हूँ पुस्तक हरेंद्रानंद, एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखिर, पृष्ठ संख्या 54। सूरज अभी नहीं डूबा था। सड़क पर मोरम बिछी थी। धूल का भी अंबार पूरी सड़क पर था। हरेंद्रानंद ने सोचा कि अगर पीछे बैठूंगा तो धूल उनकी देह को बेरंग कर देगी, इसलिए उन्होंने स्वयं मोटरसाइकिल चलानी शुरू की। लगभग 100 मीटर आगे बढ़ने पर दूर सामने से लकड़ी लदा एक ट्रक आ रहा था। इन्होंने बाइक धीमी की और किनारे धीरे धीरे बढ़ने लगे। सड़क खाली थी। तेजी से ट्रक आगे निकला। धूल का अंबार उड़ा, कुछ नहीं दिख रहा था। अकस्मात मोटरसाइकिल बाएं एक पत्थर के ऊंचे टीले पर चढ़ गई। संतुलन बिगड़ा। लगा अब तो दोनों घायल होंगे ही। आश्चर्यजनक और अस्वाभाविक रूप से मोटरसाइकिल वापस सड़क पर आई और अपने पूर्व की चाल में चलने लगी। पीछे बैठा नौजवान अचानक चिल्लाया, मेहमान, जंगल में इतनी अगरबत्ती कहाँ से महक रही है? इन्होंने कहा, चुप। शारीरिक संतुलन तो संभल गया था, किंतु अजीबोगरीब घटना ने उनके मन को बेचैन कर दिया। खैर, पद्मा पहुंचे। खीर मोहन खरीदा गया। मोटरसाइकिल की बत्ती जल चुकी थी। रास्ते की दुर्घटना की बात फिर चली। सहयात्री ने कहा कि महादेव को खिलाने हेतु हम लोग खीर मोहन लेने आए थे, इसलिए बच गए। हरिंद्रानंद खुद मोटरसाइकिल चला रहे थे। सड़क काफ़ी खराब थी, इसलिए घंटे भर लग गए आने में। हाथे में मोटरसाइकिल खड़ी की तो नज़र चपरासी उपाध्यक्ष जी पर पड़ी, जो सीढ़ी पर बैठे थे। वे साहब को देखकर खड़े हो गए। इन्होंने कहा, उपाध्यक्ष जी, अभी यहाँ अंधेरे में बैठे हैं? वृद्ध उपाध्याय जी रो रहे थे। अनजानी आशंकाओं से इनका मन सशंकित हो उठा। पूछा, क्या बात है? उन्होंने बस इतना कहा, महादेव आए थे, चले गए। बरामदे से भीतर घुसते ही देखा नीलम पलंग पर बैठकर रो रही है। सामने लाल एक रंग कपड़े में ढेर सारा प्रसाद खुला पड़ा है। थोड़ी उत्तेजना में इन्होंने पूछा, अरे आप क्यों रो रही हैं? कमरे में पेट्रोमैक्स चल रहा था। नीलम ने रुआंसे मन से कहा, महादेव आए थे, चले गए। इसमें रोने की कौन सी बात है? उनका आना और जाना क्या? वे अब भी तो यहीं हैं, इन्होंने कहा। सामने पूजा घर में भी पेट्रोमैक्स की रोशनी जा रही थी। सबने देखा, चावल पर लिखा था, मैं यहीं हूँ बेटा। बिजली तो 1 महीने से नहीं है, सो कमरे में पेट्रोमैक्स चल रहा था। नीलम का रोना कम हुआ तो उन्होंने बताया कि लगभग 7 बज रहे होंगे। बरामदे से एक आवाज़ आई, घबराना नहीं मैया, मैं बाहर ही बैठा हूँ। मैया का पलामू में अर्थ होता है बेटी। नीलम ने समझा उपाध्याय जी हैं, क्योंकि वे नीलम को मैया कहते थे। दरवाज़ा बंद था। नौकर को आवाज़ देकर नीलम ने दरवाज़ा खुलवाया। उपाध्यक्ष जी अंदर आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के तुरंत बाद फिर आवाज़ आई, मैया हम बाहर ही हैं, घबराना नहीं। उपाध्याय जी और नीलम घोर अचरज में। नीलम ने दरवाज़ा खोला। बाहर गुप अंधेरा था। रोशनी का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि प्रखंड परिसर का ट्रांसफार्मर 1 महीने से जला हुआ था। देखा, बरामदे में चारों ओर धवल मंधुर किंतु तेज प्रकाश फैला था। सामने एक लंबे कद के साधु खड़े थे। बोले, मैया प्रसाद लो। नीलम ने प्रसाद ले लिया। हड़बड़ी में उपाध्याय जी को प्रसाद थमाते हुए सामने खड़े साधु के पैर पर झुक गई। अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पैर को पकड़ा और माथा टेक दिया, मानो अपना सर्वस्व, अपनी पूरी श्रद्धा को समर्पित कर दिया हो। उपाध्याय जी अचंभित अपलक देख रहे थे। नीलम ने पांव पर माथा टेके हुए कहा, आप चलकर थोड़ी देर बैठिए, साहब अब आते ही होंगे। वे महादेव को खिलाने के लिए जंगल से खीर मोहन लाने गए हैं। उत्तर मिला, मुझको सब मालूम है बेटा, जाने तो बहुत ज़रूरी है, फिर आऊँगा। नीलम की एक नहीं चली। अचानक बरामदे में अंधेरा छा गया। नीलम ने अपने को पाया कि वो अकेले बरामदे में बैठी हैं और माथा ज़मीन पर टिका था। अब साधु नहीं तो प्रकाश कैसा? अंधेरा तो पूर्व से ही था। अजीबोगरीब स्थिति। उपाध्याय जी ने रुआं से गले से नीलम को कहा, मैया अंदर चलिए। अपनी मालकिन को भीतर कमरे तक पहुंचाकर साधु द्वारा दिए गए प्रसाद को सौंपते हुए बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। नीलम को रोता देखकर ये भी रोने लगे थे। फिर हरेंद्रानंद ने अपनी घटना सुनाई और बताया कि अभी मैं और आपके भाई अस्पताल में होते और आपको पता भी नहीं चलता। आए साधु ने ही चलती मोटरसाइकिल को पत्थर के टीले से उठाकर चलती अवस्था में ही सड़क पर रख दिया था। तभी तेज अगरबत्ती की गंध उस जंगल में आई थी। नीलम का मन अब शांत हो चुका था। महादेव को खीर मोहन चढ़ाया गया। प्रसाद उठा तो लगा प्रसाद किसी ने ग्रहण किया है। मात्रा थोड़ी घट सी गई थी। कालचक्र चलता रहा।
कई लोगों ने लाभ लिया और इन चमत्कारी घटनाओं के सहभागी भी बने। परिणाम स्वरूप पूरे परिवार का अनुराग भगवान शिव और उनकी शक्तियों की ओर बढ़ता गया। विगत 1 वर्ष से हो रही चमत्कारिक घटनाओं का कोई प्रत्यक्ष माध्यम नहीं था और न ही हरिंद्रानंद और उनकी पत्नी नीलम आनंद द्वारा ये चमत्कार हो रहे थे। कई बार सामान्य व्यक्तियों के रूप में पुरुष एवं महिलाएं कई लोगों के बीच आते, बातें करते और तरह तरह का सामान दे जाते। उनके जाने के बाद जब सामान खोलकर देखा जाता तब उसमें वे सामग्रियां भी पाई जाती जो पूजा की टेबल पर प्रसाद के रूप में पहले से आया करती थी। उन सामग्रियों में सूखा हुआ बेलपत्र एक ऐसी वस्तु थी जो जन सामान्य में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह बेलपत्र बड़ा पुराना होता और उसे छूने से ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। बेलपत्र के साथ और उसकी सामग्रियों को देखकर पता चलता था कि अति सामान्य दिखने वाले लोग साधारण नहीं थे, अपितु हम मनुष्यों से इतर थे। दिन हल्का गर्म हो रहा था। सड़क पार महादेव का मंदिर जो सड़क से नीचे खेत में था, उसे सड़क के बराबर लाने के लिए ट्रैक्टरों से मिट्टी की भराई हो चुकी थी। कांटेदार तार का घेरा भी पड़ चुका था। हरिंद्रानंद स्वयं वन विभाग की नर्सरी से पौधे लाते और मंदिर के बाहर घेरे के किनारे किनारे उन्हें लगाते, उसमें पानी भी पटाते। प्रखंड परिसर के लोग भी साथ होते। आश्चर्य तब हुआ जब देखा गया कि पलामू की तेज गर्मी के बावजूद एक भी पौधा सूखा नहीं, मरा नहीं। तत्समय के अधिकांश पौधे अभी विशालकाय वृक्ष का रूप लेकर मंदिर परिसर को निकुंज में परिणत कर चुके हैं। नीलम कहती, आप इतने पौधे, फूल, पत्तियां मंदिर में लगाते हैं, इनकी देखभाल भी करते हैं, अपने डेरा में क्यों नहीं लगाते? हरिनंदन कहा करते, भाई महादेव का घर सुंदर लगना चाहिए, हम लोगों का क्या है, जिंदगी और घर में कैसी सजावट। नीलम चुप हो जाती। मध्य रात्रि के पूर्व भोजनोपरांत जब बच्चे सो जाते तब ये दोनों शिव प्रेमी मंदिर परिसर तक टहलने जाते। सीमेंट की बेंच पर बैठकर भविष्य की कई योजनाओं को आकार देते और साकार होने की दिशा में प्रयास की बात करते। उनका पालतू कुत्ता भी साथ रहता था जो कभी कभी भौंक कर रात के सन्नाटे को भेदता। उस पहर तक सड़क पूरी तरह से निर्जन हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सूरज अभी माथे पर चढ़ा नहीं था। हरिंद्रानंद आवास के ठीक सामने प्रखंड कार्यालय के अपने कक्ष में बैठे सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। कक्ष की खुली खिड़की से पूरा बीडीओ आवास दिखता था, सामने का अहाता भी। अचानक बेटी लवली यानी अनुनीता, जो लगभग 4 साल की रही होगी, दौड़ते हुए चैम्बर में आई। उसके चेहरे पर भय व्याप्त था। इन्होंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, पापा अभी एक साधु कमरे में आए थे, मोनू बहुत डर गया है, चलिए। लवली ने कहा। मोनू यानी अभिनव आनंद इनके छोटे बेटे सुपुत्र हैं। अरिंद्रानंद तेज कदमों से बेटी को साथ लिए घर आए। नीलम ने सारी घटना की जानकारी दी। बाहर के बरामदे से प्रवेश करने वाले कमरे में एक साधु खड़े थे। हाथ में लंबा त्रिशूल लिए, बड़ी बड़ी जटाएं थी, घुटने से ऊपर तक गेरुआ कपड़ा लपेटे हुए। दोनों बच्चे और ये ठीक सामने खड़े थे। उस समय लवली और मोनू ही इनके साथ रहते थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद, जिन्हें प्यार से अब अन्नू बाबू कहा जाता था, उन दिनों अपने दादाजी के साथ पटना में रहते थे। नीलम ने बताया कि उन्होंने साधु से पूछा था, आप कमरे में कैसे आ गए? तो बीच में ही मेरी बात को काटते हुए उन्होंने कहा कि यह घर तो भी मेरा ही है, बच्चों को देखने चला आया। लो प्रसाद है, दिव्य साधु ने कहा। फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः।